साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे और किसी चीज का कमी न रहे। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक सत्संगी सत्संग हो रहा था। सत्संग के बाद बाबा जी के पास पहुंचा और बोलने लगा कि बाबा जी, ये मरण, शादी विवाह, कर्मों का खेल, क्या सब पहले से लिखा रहता है? क्या वो चक्कर लगा रहता है? बाबा जी ने बताया, एक कर्मों का चक्कर कई जन्म तक लगा रहता है। जो आपसे पाप हुआ रहता है और इस जन्म में नहीं भर पाए तो अगला जन्म वो तो कर्मों का चक्कर पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन हाँ, जब गुरु के शरण में चले गए हो, जब गुरु का दिया हुआ नाम दान सिमरन करते हो तो कम हो जाता है। जैसे आपका मृत्यु लिखा हुआ है कि मरना है, तड़प के मरना है, लेकिन गुरु के शरण में रहने से आपके पापों की मुक्ति हो जाती है और जब मृत्यु होता है तो सीधा आप परमात्मा में लीन हो जाते हो। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु का दिया हुआ सिमरन सेवा सत्संग करते रहो। एक कर्म का चक्कर तो लगा रहता है। जैसे विवाह, आपका कोई ऐसी लड़की से होने वाला है जो घर आपका बर्बाद कर देगी, लेकिन गुरु के शरण में रहने से, सत्संग करने से, और सत्संग जब करते हो आपका धीरे धीरे कर्म अच्छा होता है तो आपके कर्म में आपका विवाही लड़की अच्छी मिल जाती है। कर्म अच्छा करते हो तो गुरु की नजर आपके ऊपर बनी रहती है। कर्म वही है, लेकिन गुरु के शरण में जाने से कम होता है। जो पाप ज्यादा रहता है वो कम हो जाता है। वो तो भोगना तो पड़ता ही है, लेकिन गुरु आपके भाग्य को बदल देता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु तीन लोक का मालिक है। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु ही चाहेगा तो आपकी भाग बदल देता है, क्योंकि उसकी नजर आपके ऊपर पड़ गई है तो आपका ये आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बड़े जो देवी देवता भी आते हैं उनको भी कर्म का भोगदंड इस धरती पे सबको मिलता है। ऐसा नहीं है, परमात्मा का लिखित है। कई जन्म पाओगे तो भी भरना पड़ता है। इसीलिए गुरु के जब शरण में चले जाते हो तो आपका वो सब जो कर्म किया हो रहता है वो कम हो जाता है। आपके घर में, संसार में, परिवार में दुख कम हो जाता है। लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं, निंदा चुगली कम हो जाते हैं, अहंकार मिट जाता है, घमंड मिट जाता है। लेकिन कैसे मिटता है? जब सत्संग जाते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि तन मन धन ये ईश्वर का देन है। हम इस पे क्यों गुमान करते हैं? आज नहीं तो कल हम चले जाएंगे। ये परमात्मा के अंश है, 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, इस पे हम क्यों गुमान करें? इसलिए साथ संगत जी, गुरु के शरण में जाने से आपका कर्म अच्छा बनता है और इसीलिए गुरु बार बार कहता है कि मेरा दिया हुआ सिमरन सत्संग सेवा करते रह। जो जो गुरु की सिखलाई आती है, गुरु के राह पे चलो, देखो आपका जीवन बदल जाएगा। गुरु ही बदल देगा आपका जीवन। उनके सिखलाइयों पे चलोगे, जो जो गुरु सिखाना चाहता है, वो जो वचन आता है उनके वचनों पे चलते रहो। जो भी सेवा करना चाहते हो सेवा करो। सत्संग तो रोज जाओ, 2 घंटा सत्संग में जाओ। 24 घंटा में आप पूरे दिन काम करते हो, वैसे ही सिमरन में 2 घंटे का समय निकालो। और हो सके तो जितना आप सिमरन करते हो वो तो अच्छा है। सत्संग में जाने की कोशिश करो। जो सत्संग जाता है
उसको हर चीज का ज्ञान होता है और उसका जीवन ही बदल जाता है। आओ सत्संग जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।